हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, सभी लोगों का हमारे चैनल ए टू जेड वाला पे पुनः एक बार स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आपको इस वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक बताएं जिसमें हमारे जो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले बच्चों के लिए एग्जाम है 2026, उसके लिए भी फायदा हो जाए। और इसमें हम दोनों मोड रखेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बच्चों के लिए हमने क्लास रखी है, ठीक है। और इसके अलावा ये जितने भी बच्चे बायो की क्लास लेना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब जो बायो पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं बायो उनको जानकारी चाहिए बायो की सर जी, तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास है, ठीक है। यानी एक स्पेशल ही रखा, थोड़ा सा अलग रखा, जिससे सबका थोड़ा थोड़ा फायदा हो। तो बिना वक्त गंवाए, बिना किसी समय के दुरुपयोग से अपने बात पे आए और अपनी बातों पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें, अपने मित्रों को शेयर करें, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग सपोर्ट करें, ठीक है। हाँ, पोषण जो है, न्यूट्रिशन हमारे लोगों का जो टॉपिक होगा क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बाकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन की बात करेंगे, यानी पोषण की। अब है क्या पोषण? हाँ, पोषण का मतलब क्या है? भोजन को ग्रहण करना, उसको शरीर के लिए यूज करना, शरीर के लिए सदुपयोग करना। भोजन को ग्रहण करने से लेकर के शरीर में उपयोग करके उसको ऊर्जा के रूप में बदलना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसी को हम कह रहे हैं पोषण, ठीक है। भोजन को ग्रहण करके उसको शरीर के लिए प्रयोग करना, तो हमने लिखा पोषण एक जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसका शरीर द्वारा उपयोग करने की क्या है, विधि है। उसी में हमने लिखा न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। इसको यूटिलाइज भी करे वो बॉडी। तो जहां तक आपको पता चल गया कि पोषण जो है हमारा, वो एक नॉर्मली भोजन को ग्रहण करना, वो ग्रहण करने के बाद उसको बॉडी द्वारा यूटिलाइज करना, इसी को हम बोलते हैं पोषण। अब यहाँ बात करें भैया पोषण हमारा होता कितने प्रकार का है, तो पोषण के लिए आपको याद रखना है, पोषण हमारा होता है बच्चा दो प्रकार का। एक पोषण हमारा कौन सा है? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, ठीक। और एक है हमारा विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, ठीक। अब स्वपोषी पोषण को हम लोग क्या बोल देते हैं भैया? स्वपोषी पोषण को हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रोफिक, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रोफिक इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग बोल देते हैं हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब ये जो स्वपोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण में जीव जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी बॉडी होगी, मतलब किसी भी जीव की, वो अपना भोजन अपने आप स्वयं, उसको किसी भी बाहर के व्यक्ति की, बाहर के किसी वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं, वो अपने आप ही बना लेगा, काम खत्म। वो स्वयं भोजन का निर्माण करेगा, किसी दूसरे से कुछ नहीं लेगा, तो हम स्वयं बना लेंगे, ठीक। इसमें कौन से आएंगे? प्लांट्स जो होते हैं, यानी अगर इसका शुद्ध और प्योर एग्जाम्पल देखा जाए तो भैया वो है आपका प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो स्वपोषी में आते हैं, वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में भी कई पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर पूछे भैया आपसे कि स्वपोषी क्या है, तो आप कहोगे जो भोजन स्वयं बनाते हैं, जो जीव, जो जीव भोजन, भोजन स्वयं, स्वयं बनाते हैं, ठीक। दिस इसको हम लिखेंगे दोज, दोज हु, दोज हु प्रिपेयर देयर ऑन फूड, हु प्रिपेयर देयर देयर ऑन फूड, ठीक। और विषम पोषी की अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, विच आर डिपेंडेंस, डिपेंडेंट अदर, विच आर
डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग, यहां पे लिखेंगे डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। यानी ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब आपको याद रखना, इसको हिंदी में लिख लेना, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक। बताया था कि विषम पोषी पोषण जो होते हैं जिनको हम हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में विच आर डिपेंडेंस ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं उनको हम बोलेंगे जो हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या हो जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल्फ ऑन डिपेंड्स ऑन दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड, स्वयं अपने आप पे ही डिपेंड रहते हैं, किसी से अपना मतलब नहीं है, हम खुद बना लेंगे। तो ये इनमें तो प्लांट्स मोस्टली, इसका एग्जांपल प्लांट्स इज द बेटर एग्जांपल। अगर इसकी बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स में जैसे कि काऊ हो गया, मैन हो गया, लायन हो गया, बियर हो गया, गोट हो गई, यानी मनुष्य इसी श्रेणी में आ जाएगा। जितने भी हमारे गाय भैंस बकरी जो भी हैं, ये सब दूसरे पे निर्भर रहते हैं, प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, ये सारे के सारे इस पे आएंगे। तो हम लोग विषम पोषी पोषण के कितने पार्ट हैं इसका डिस्कशन करेंगे, और क्या क्या इसमें हमारे पास आने वाला है इसका डिस्कशन करेंगे। तो विषम पोषी पोषण में हमारे पास जैसे कि परजीवी आता है, और हमारे पास जो होता है मृतोपजीवी आता है, सहजीवी हमारा इसी में आ जाता है, इसी में हमारा प्राणी समभोजी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आने वाले हैं, इसके पार्ट और इसका डिस्कशन इसमें मैंने बता दिया। प्लांट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। इसको आप फटाक से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तब नेक्स्ट बात करें। चलिए अब बात करेंगे हम लोग अपना जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, उनके पार्ट का डिस्कशन, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक जो हमारा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी जिसको हमने विषम पोषी पोषण बोला था, 4 प्रकार का। एक तो हो गया मृतोपजीवी, एक हो गया परजीवी, और एक होता है सहजीवी, और एक होता है हमारा प्राणी समभोजी। यानी एक को बोलते हैं हम लोग होलोजोई, और एक को हम लोग बोलते हैं सेफेरोफाइटिक, पैरोसाइटिक बोलते हैं, पैरास्टिक भी बोल सकते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं, तो पैरास्टिक बोलते हैं, और फिर बोलते हैं सेफेरोफाइटिक, और एक को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक। हमारे पास कितने न्यूट्रिशन हो गए, पहला होलोजोइक, फिर उसके बाद हम बात करें तो पैरास्टिक, फिर हम बात करें अगर तो सेप्रोफाइटिक, और एक हमारा होता है सिम्बायोटिक, ठीक। तो ये हमारे 4 प्रकार के कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर होलोजोइक की बात करें, प्राणी समभोजी की बात करें, इसमें बड़ा सिंपल है, भोजन को ग्रहण करना इसमें होता है। इसमें आपका जो होता है फूड इनटेक होगा, पाचन होगा, डाइजेशन होगा, अवशोषण होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, उपापचय मेटाबॉलिज्म होगा, एंड एलिमिनेशन और अपशिष्ट निष्कासन जो होता है, यानी जो एंड वेस्ट एलिमिनेशन, जो भी आपका खराब होगा पदार्थ उसको बाहर निकालना, यानी इसमें सारी की सारी प्रक्रियाएं होती है। भोजन को ग्रहण करना, ठीक, इनटेक फूड, उसके बाद उसको हम डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करना ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद हम उसको जो है जो भी वेस्ट फूड होगा उसको एलिमिनेशन कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे प्रोसेस किसमें होंगे, होलोजोइक में, ठीक। आगे अगर अब इसका बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए तो ह्यूमंस जितने भी होते हैं और अमीबा, यानी मनुष्य और अमीबा, अमीबा भी पोषण ऐसे होता है, तो मनुष्य और अमीबा इज द बेस्ट एग्जांपल। पैरास्टिक बात करें तो पैरास्टिक में क्या होता है, परजीवी जिसको बोलते हैं, परजीवी से नाम ही है कि दूसरे पर जीवित है। इसमें क्या होता है, ये अन्य जीवों के अंदर जाएंगे या तो फिर या उन जीवों के ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब दोज आर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय लिविंग इनसाइड और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर उनके ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो एक लाइस, जू जिसको बोलते हैं, जुआ, एक होता है कसकटा, अमरबेल का नाम सुना होगा। तो लाइस जो है आपका ये जू, हिंदी में अगर बोले तो जू, जो जुआ है, और इसको बोले तो अमरबेल, अमरबेल, ये किसमें आएंगे, ये आएंगे परजीवी में। ये है आपके परजीवी, यानी परजीवी को हमने क्या बोला, पैरास्टिक, पैरास्टिक, ठीक है। होलोजोइक, पैरासिट, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक, ये नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद हिंदी की बात करें तो प्राणी संभोजी, परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी, ठीक। हाँ, यहाँ की बात की जाए अगर सेप्रोफाइटिक की बात की जाए, मृतोपजीवी की बात की जाए, तो ये मृत और
सड़े हुए पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, बिल्कुल बेकार हो गए होते हैं। यानी ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग। डिकेइंग का मतलब बिल्कुल खराब हो गए, कोई केयर नहीं। डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थ। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ये कहां से न्यूट्रिशन अपना प्राप्त कर रहे हैं, कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं? जहां कोई नहीं है, बिल्कुल खराब जगह, वहां से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल की बात करें, फंगस और बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जांपल। फंगस यानी कवक की बात करें, ठीक है, इसमें मशरूम भी आ जाता है। मशरूम, मशरूम किसका है? सेप्रोफाइटिक यानी मर्तोपजीवी का है, आपको याद रखना है एग्जांपल। उसके बाद सिम्बायोटिक की बात की जाए, सहजीवी, सहजीवी सिम्बायोटिक की बात की जाए तो दो जीवों का आपसी तालमेल, दो जीवों का संयोजन होगा, सहयोग होगा, दो लोग मिलकर तीसरे को भोजन देंगे। ऐसे में दो जीवों को आपसी सहयोग से पोषण प्राप्त करते हैं। कौन? सिम्बायोटिक में। इसमें कौन सा आपका? तो टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपसी सहयोग से। एग्जाम्पल की बात करें, लाइकेन एक जो होता है, तो लाइकेन कवक और शैवाल, कवक यानी फंगस और एल्गेई, लाइकेन जो है फंगस और एल्गेई से मिल करके, इन दो लोग मिलके लाइकेन को क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, भोजन देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको न्यूट्रिशन में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा आप, बिल्कुल। एक तो ऑटोट्रोफिक को पढ़ा, जिसको हमने बोला समपोषी बोला था, स्वपोषी बोला था, और एक हमने बोला हेटरोट्रोफिक, जिसको हम लोगों ने विषमपोषी बोला था। समपोषी में क्या था? वे अपना भोजन स्वयं बना लेते थे, खुद ही अपना फूड प्रोवाइड करते। प्लांट्स इज द बेस्ट एग्जांपल। विषमपोषी में हमने कहा ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले। इसमें कितने टाइप्स थे? कौन से? हेटरोट्रोफिक में तो वो हमने देखा 1 2 3 4, 4 टाइप्स थे, ठीक है, उनके भी हमने डिस्कशन कर लिए। ठीक, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा, इसको आप फटाक से नोट कर सकते हो, फिर आगे क्या हमको डिस्कशन करना वो देख लेते हैं। तो हमारा पोषण का है यानी न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स हमको डेली लाइफ में कौन से लेने होते हैं, तो या न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? बोले तो पोषक तत्व है क्या? तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? पोषक तत्व जो है भोजन के वे घटक हैं जो भोजन आपको क्या करते हैं, हमारी शरीर को वृद्धि, ऊर्जा और जीवन के लिए जो भी कार्य होते हैं, जीवन के लिए, जीने के लिए, उस सब में क्या होते हैं, वो कार्यों को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक घटक हैं, उनको हम बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक, पोषक तत्व तो ऐसे घटक हैं भोजन के जो वृद्धि के लिए, जीने के लिए, जीवन लाइफ की जो जरूरतमंद चीजें हैं, बॉडी कैसे मेंटेन रहेगी, कैसे हम जीवित रहेंगे, तो उन सब में जो चीजें आवश्यक हो रही, तो वो सब क्या कहलाएंगी? न्यूट्रिएंट्स कहलाती। अब न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इज यूजफुल फॉर ग्रोथ, बात की थी, एनर्जी एंड मेंटेनिंग लाइफ फंक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना, मेंटेनिंग लाइफ फंक्शन, जो भी आपकी लाइफ के कार्य को मेंटेन कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? वो सारे जो तत्व हैं जो लेने पड़ रहे हैं इसके लिए, वो सब है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स है। अब एग्जांपल की बात करें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स हैं। ठीक है, इसमें से कार्बोहाइड्रेट और फैट की अगर बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये एनर्जी यील्डिंग है, इनसे क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो इनको हम बोल सकते हैं एनर्जी यील्डिंग फूड है। इनको दोनों को, इनको बोलेंगे हम एनर्जी यील्डिंग फूड। ठीक, एनर्जी यील्डिंग फूड के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाते हैं, ठीक, ऊर्जा देने वाले, इनको बोले तो ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा देने वाले हो गए, बहुत सही। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव फूड, यानी कहने का मतलब है ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्टिव फूड लिख लेंगे, प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड यानी ऐसा बोल सकते हो ये संरक्षित भोजन है, यानी हमारी बॉडी को संरक्षित रखेंगे, कोई रोग नहीं होने देंगे, रोग से पहले ही लड़ाई करने लगेंगे,
यानी संरक्षित, यानी संरक्षित रखने का काम। रोग को भगाएंगे नहीं, लेकिन अगर हम लगातार विटामिन और मिनरल्स ले रहे हैं तो होंगे नहीं, तो ये प्रोटेक्टिव फूड हो जाते हैं। इनको बोलते हैं संरक्षित भोजन, संरक्षित भोजन। ठीक, उसके बाद एक बचा प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो ग्रोथ होती है बॉडी में, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बॉडी बिल्डिंग है ना, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन लेना पड़ेगा। बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर को बनाना, यानी कहने के शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। बॉडी बिल्डिंग के आगे लिख देना शरीर निर्माण में सहायक, शरीर निर्माण में सहायक। प्रोटीन खाओ, शरीर बनाओ, मसल्स बनाओ, बॉडी बनाओ, तो उसमें कौन सा आपके पास आएगा? प्रोटीन्स आएंगे। कार्बोहाइड्रेट फास्ट एनर्जी देने वाला है, याद याद रखना। यहाँ से फास्ट एनर्जी आपको लेनी है तो कार्बोहाइड्रेट ले लो बेटा तुरंत। कार्बोहाइड्रेट में मोस्ट सबसे फेमस एग्जांपल इसका ग्लूकोज। आपको फास्ट एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज खाओ, ग्लूकोज पियो। फैट जो होता है ये टिकाऊ एनर्जी देता है, मजबूत एनर्जी देता है, तो यहाँ पे मजबूत एनर्जी भी हमको मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप फटाक से नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर लो, फिर बात करते हैं आगे की। अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें हम पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों का वर्गीकरण की बात करें तो इसमें पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्थूल पोषक तत्व। इनकी आवश्यकता ज्यादा है। ठीक है, देखो विटामिन एंड मिनरल्स, यानी विटामिन जो है आपकी, विटामिन और मिनरल्स बोले तो खनिज, ठीक, खनिज लवण जो भी आते हैं, इनकी जो डेली यूजेस है तो वो हमको मिलीग्राम में चाहिए पर डे, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा मिलीग्राम में। मिलीग्राम मतलब बहुत छोटी यूनिट होगी, तो मिलीग्राम पर डे यूज करना है, मिलीग्राम में। 10 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम ऐसे रखना, ग्राम में नहीं जाना है। अब सोचो 100 मिलीग्राम कर ले ना, हमको मिलीग्राम में रहना है। ठीक है, और तो ऐसा करके मतलब 1000 मिलीग्राम कर दोगे तो फिर वो तो 1 ग्राम बन जाएगा, वहां जाना नहीं है। 1 मिलीग्राम में 1 मतलब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 ग्राम मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम मिले को मिलीग्राम में यूज करना है तो हम 1000 मिलीग्राम यूज कर लेना। मिलीग्राम मतलब है थोड़ा सा कम, बहुत कम में रखो, मिलीग्राम पर डे। नहीं भी मिलेगा चल जाएगा, कभी कभी मिल जाए विटामिन और मिनरल्स, लेकिन याद रखना ये बॉडी क्या होते हैं प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, हमने बात की थी ना, भोजन सुरक्षित रखते हैं बॉडी को। इनको चाहिए, इनको खाते जाओ आप, आपकी बॉडी में रोग नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी। ठीक, विटामिन का बहुत बड़ा डिस्कशन किया जाएगा तो खैर है, लेकिन ये टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। विटामिन का बहुत बड़ा डिस्कशन, ठीक है, फिलहाल क्लास 10th का लेवल लेकर और हर हायरार्की में हर बायोलॉजी का हर टॉपिक का डिस्कशन विधिवत करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम का भी इशू है। ठीक, लेकिन आपके फायदे के लिए चीजें जो है वो आप क्लास 10th वाले बच्चे तो बिल्कुल कतई ना जाए, और 12th वाले भी, और बाकी जो भी बायो पढ़ रहे हैं उनके लिए फायदा है। ठीक, यहाँ पे आ जाओ मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनको बोलते हैं स्थूल पोषक तत्व। इनकी आवश्यकता तो है बॉडी को, लेकिन ज्यादा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वाटर है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को 300 ग्राम पर डे चाहिए, और हर एक चीज में कार्बोहाइड्रेट है। आलू आप खाते हो, आलू में कार्बोहाइड्रेट है। आप गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, सब में फ्रूट्स खाते हो, चाय पीते हो, चीनी डालते हो, चीनी तो शुगर मेन ही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे स्मॉल यूनिट सेकेराइड यानी शुगर ही है। कार्बोहाइड्रेट भी कई सारे पार्ट में आ जाता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पे फिर फ्रक्टोज शुगर में आएंगे, माल्टोज शुगर में आ जाएंगे, ग्लूकोज में आ जाएगा, लैक्टोज में आ जाए, लैक्टोज में आ जाए, बहुत सारी है, लेकिन वहां नहीं डिस्कशन करना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है डेली यूज 300 ग्राम पर डे आपका होना चाहिए। फैट यानी वसा, वसा का
80 ग्राम पर डे यूज होना चाहिए फैट। घी में चिकनी चीजें जितनी भी हैं, जितनी भी चिकनी चीजें आप खा रहे हैं ना, उस सब में फैट होता है। 80 ग्राम पर डे। प्रोटीन की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं, बॉडी के हिसाब से चाहिए। बॉडी आपकी बहुत छोटी है, आप हैं बहुत कम, और आप प्रोटीन बहुत ज्यादा ले लें, डिब्बा ले आओ पूरा प्रोटीन का, खाते जा रहे हो ना। प्रोटीन देखो, जो मिल्क यानी जो दूध होता है उसमें सारे आपके न्यूट्रिएंट होते हैं। प्रोटीन आपको 0.8 ग्राम चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? केजी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। जो बॉडी वेट होता है भैया, बॉडी का जो वेट होता है ना, यानी अगर 1 किलोग्राम का कोई मनुष्य है, व्यक्ति है, उसको 0.8 ग्राम देना है प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। हमने कहा ना बॉडी वेट का 1 केजी जो बॉडी वेट है, याद रखना, केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। पर डे याद रखना, यहाँ से पर डे की बात नहीं, केजी ऑफ पर डे, ठीक, पर डे की बात कर रहे हैं, ठीक। वाटर तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली आप दिन भर में कितना पी जाते हो? 1 लीटर, 5 से 6 लीटर पानी आपको दिन भर में चाहिए। 5 से 6 लीटर वाटर पर डे चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके मैक्रो। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए? 300 ग्राम पर डे चाहिए आपको। मैंने कहा नहीं तो ठीक है, फैट कितना फिर लें? कार्बोहाइड्रेट तो मैं बहुत सभी लोग खाते हैं, मैं क्या सबको कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड रहना? फैट भी हम लोग यूज करते हैं। 80 ग्राम पर डे चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 300 ग्राम चाहिए आपका। कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट आपको 80 ग्राम पर डे चाहिए, और उसके बाद आपका वाटर 5 से 6 लीटर पर डे चाहिए। और हमने कहा लेकिन प्रोटीन पे ध्यान देना है, छोटे बच्चों को प्रोटीन कम दी जाती। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग, बॉडी में ग्रोथ नहीं, बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ भी होती है। हाँ, हड्डियां टूट जाए, मांसपेशियां कट जाए, पिट जाए, तो आपको प्रोटीन जरूर दी जाएगी। डॉक्टर साहब प्रोटीन का एक डिब्बा दे देंगे, मिल्क में मिला के, दूध में मिला के, उसको आप पिए सुबह शाम, तो आप पीते हैं उसको, ठीक। बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, जो वाटर है, हाँ यहाँ की बात करने का, विटामिन और खनिज आपको डेली थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। हरे पत्तेदार सब्जियों में आपको खनिज मिलेगा जरूर। विटामिन खनिज की बात करें तो NaCl, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे कुछ मैग्नीशियम, ऐसे खनिज मिल जाते हैं हमको। विटामिन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, विटामिन वगैरह बहुत सारे हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों में भी है। तो ये तो हमको मिलीग्राम में पर डे मिलते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, भी कंप्लीट हो गया आपका। अब हमारा वीडियो यहीं पर रोकेंगे, स्टॉप कर देंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं अभी, और ये जो पोषण से बहुत सारी चीजें हमने आज कवर कर ली हैं, और बहुत सारी चीजें जो बची फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और आपसे वहां पे बात होगी, ठीक है। तो प्लीज सभी लोग सपोर्ट करें और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, ठीक। थैंक यू।